नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड क्लोज टेस्ट के पार्ट नंबर 5 के बारे में। इससे पहले मैं क्लोज टेस्ट के 1 से लेकर 4 पर डिस्कस कर चुका हूँ और आज की सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं शाम तक क्लोज टेस्ट का पार्ट डिस्कस कर दूंगा। तो ये मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लोज टेस्ट की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने 1 से लेकर 4 पर क्लोज टेस्ट की नहीं देखी है वो पंजाब एंड हरियाणा की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है चाइल्डहुड इज़ ए टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट। चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है व्हेन देयर आर, जब डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चिल्ड्रन पर टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट, लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए चिल्ड्रन पर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्डहुड के टाइम में। तो हमें यहाँ पे नंबर 1 पे देखना है क्या आएगा। तो चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। चाइल्डहुड इज़ ए टाइम व्हेन देयर आर मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। व्हेन देयर आर लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा काउंटेबल है, ठीक है, तो लिटल तो नहीं आएगा। फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जब बच्चों के ऊपर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यू का मतलब ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी लाइफ, जिनसे उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाए। इसका कहने का मतलब ये था। अब चलिए सेकेंड नंबर पर मूव करते हैं। इफ़ ए चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स ही इज़ फेड, अगर इफ़ ए चाइल्ड, अगर किसी चाइल्ड के, अब हमें यहाँ पे देखना हैज़ आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, हैज़, हैव और हैड। फर्स्ट आएगा हैज़, दूसरा आएगा हैव और तीसरा आएगा हैड। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है इस सेकंड के। तो इफ़ ए चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, तो हैज़ हो सकता है क्योंकि हमारा प्रेजेंट में है तो हैज़ आ सकता है। हैव गुड पेरेंट्स नहीं आएगा क्योंकि चाइल्ड हमारे पास सिंगुलर है, तो एक चाइल्ड के पेरेंट्स की जगह एक चाइल्ड है ना, तो हैव तो नहीं आ सकता। हैड भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा प्रेजेंट में है, तो पास्ट का कुछ नहीं आएगा। तो राइट आंसर बचता है ये आएगा हैज़। इफ़ ए चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, मैं आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ये देखिए, इफ़ ए चाइल्ड हैड गुड पेरेंट्स नहीं आएगा, हैव गुड पेरेंट्स नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम थर्ड ऑप्शन पर मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ही इज़ फेड। ही इज़ फेड, यहाँ पे ही चाइल्ड के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, ही इज़ फेड, चाइल्ड को खिलाया जाता है। लुक्ड डैश किया जाता है एंड लव, और प्यार किया जाता है। वट एवर ही मे डू, वह बच्चा कुछ भी करे उसे हम खिलाते हैं, लव करते हैं, चाहे वो कुछ भी करे। तो हमें यहाँ आएगा लुक्ड डैश आएगा। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ही इज़ फेड लुक्ड डैश, तो ही इज़ लुक्ड अप नहीं आएगा, ही इज़ लुक्ड एट नहीं आएगा, ही इज़ लुक्ड अराउंड नहीं आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुक्ड आफ्टर। ही इज़ लुक आफ्टर। दोस्तों लुक आफ्टर एक फ्रेज़ होता है, ठीक है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उसकी देखभाल की जाती है, उसे प्यार किया जाता है, उसे खिलाया जाता है। ही इज़ फेड वट एवर ही डू, चाहे वह कुछ भी करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम फोर्थ पे मूव करते हैं। फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है, इट इज़ इम्प्रोबेबल डैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ डैश गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग डैश रिटर्न। अब हमें यहाँ पे, अच्छा फोर्थ नहीं हुआ ना, तो पहले फोर्थ करते हैं। इट इज़ इम्प्रोबेबल डैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ डैश गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, अब क्या आएगा। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में डैश है और उसके बाद गिवन है, तो हमें देखना है कि गिवन से पहले फोर्थ नंबर ऑप्शन में क्या आएगा। आपको पता है हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और गिवन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो फोर्थ में हमारा इस गिवन नहीं होगा, आर गिवन नहीं होगा, बी गिवन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, हैज़ गिवन। इट इज़ इम्प्रोबेबल that he will ever again his life has given so much without having to do nothing dash return। यहाँ पे डैश रिटर्न की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा इन रिटर्न। मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन की तरफ। चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। हैविंग टू डू एनीथिंग डैश रिटर्न। हैविंग टू डू एनीथिंग फॉर रिटर्न नहीं होता, एज रिटर्न नहीं होता, ऑफ रिटर्न नहीं होता। तो हमारे पास फ्रेज होता है इन रिटर्न, मतलब इन वापसी में। तो यहाँ पर आएगा इन रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो चलिए अब हम 6th नंबर पे मूव करते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ इन एडिशन, इसके अलावा लाइफ इज़ ऑलवेज डैश न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड। लाइफ हमेशा नई चीज़ है चाइल्ड के लिए। क्या नई चीज़ है, लाइफ इज़ ऑलवेज डैश न्यू थिंग। अब देखते हैं हम 6 नंबर में क्या आएगा।
लाइफ इज़ ऑलवेज डोनेटिंग न्यू थिंग, लाइफ हमेशा चाइल्ड को न्यू थिंग डोनेट करती है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। लाइफ इज़ ऑलवेज डिस्प्लेइंग न्यू थिंग, ये भी नहीं आ सकता। लाइफ इज़ ऑलवेज ग्रांटिंग न्यू थिंग, ये भी नहीं आएगा। लाइफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग टू द चाइल्ड, तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। लाइफ हमेशा नई नई चीज़ें चाइल्ड के सामने प्रेजेंट करती रहती है। चलिए अब हम 7वें नंबर पे मूव करते हैं। 7th आगे हमारे पास ये हुआ, ए चाइल्ड फाइंड्स डैश, एक बच्चा क्या फाइंड करता है, इन प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो, एक बच्चा रेन में मतलब बारिश में खेलते और बर्फ़ के साथ खेलते हुए डैश फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है, अब देखते हैं हम ऑप्शन की तरफ। ए चाइल्ड फाइंड डैश, ए चाइल्ड फाइंड पेन, पेन महसूस करेगा बच्चा, नहीं। ए चाइल्ड फाइंड प्रोग्रेस, रेन में और स्नो में खेलते हुए, रेन में और स्नो में खेलते हुए वो बच्चा पेन महसूस करेगा, नहीं। प्रोग्रेस महसूस करेगा, नहीं। प्रेशर महसूस करेगा, नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्लेजर। चाइल्ड खुशी महसूस करता है टू प्लेइंग इन रेन एंड स्नो और रेन में खेलते हुए। अब चलिए, अब हम आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब चलती है हम 8th नंबर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ हिज फर्स्ट विजिट, उसकी पहली विजिट डैश द सी साइड, जो कि सी साइड पर है, इज ए मार्वलस एडवेंचर, वो एक मार्वलस एडवेंचर है। तो अब 8 नंबर ऑप्शन में देखते क्या आएगा, हिज फर्स्ट विजिट डैश द सी साइड, हिज फर्स्ट विजिट ऑन द सी साइड, सी साइड पर उसकी फर्स्ट विजिट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा क्योंकि सी साइड के ऊपर कोई सेंस नहीं आ रहा। टू द सी साइड ये हो सकता है क्योंकि सी साइड पर उसकी डायरेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड, इन द सी साइड नहीं आएगा, सी साइड के अंदर उसकी फर्स्ट विजिट नहीं। फॉर द सी साइड, फोर भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड। हिज फर्स्ट विजिट टू द सी साइड इज मार्वलस एडवेंचर बट ए चाइल्ड हैज़ हिज पेन्स, बट एक बच्चे के खुद के पेन होते हैं या खुद के दर्द होते हैं या खुद के कुछ दुख होते हैं, वो क्या है, ही इज़ नॉट सो फ्री टू डू एज ही इज़ नॉट सो फ्री टू डू एज हिज विश, वो फ्री नहीं होता अपनी किसी भी इच्छा से, अपनी विशेस के हिसाब से कोई भी काम करने में। ही इज़ कंटिन्यूली बीइंग डैश नॉट टू डू थिंग्स, उसको कंटिन्यूइंग डैश किया जाता है कि ये चीज़ें ना करे, कंटिन्यूली बीइंग डैश। ही इज़ कंटिन्यूली बीइंग ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि ऐसा काम ना करे, नहीं, क्योंकि चाइल्ड को हम ऑर्डर नहीं देते, ऑर्डर हम सर्वेंट वगैरह को देते हैं, ठीक है। ही इज़ कंटिन्यू बीइंग टोल्ड, क्योंकि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो आपको पता है, और सबके अंदर थर्ड फॉर्म है। तो ही इज़ कंटिन्यू बीइंग, ऑर्डर नहीं आएगा, टोल्ड आ सकता है, उसको बताया जाता है या कहा जाता है कि ऐसा काम ना करे। ही इज़ कंटिन्यू बीइंग फॉरबिडन, फॉरबिडन आ सकता था बट सेंटेंस में आगे हमारे नोट लगा हुआ है, ठीक है। ही इज़ कंटिन्यू बीइंग फॉरबिडन नॉट टू डू एनी वर्क, तो नोट कहीं भी आ जाए तो उसके साथ फॉरबिडन नहीं आता, तो फॉरबिडन नहीं आएगा। ही इज़ कंटिन्यू बीइंग रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, उसको हमेशा कहा जाता है कि वो ऐसे काम ना करे। ही इज़ कंटिन्यूली बीइंग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स, ऐसी चीज़ ना करे, और इज़ बीइंग डैश, हिज लाइफ इज़ देयर फॉर नॉट परफेक्टली हैप्पी, इसलिए एक बच्चे की लाइफ भी परफेक्टली हैप्पी नहीं होती। तो अब हमें चाहिए ऑप्शन नंबर 10 का आंसर, और इज़ बीइंग डैश, यहाँ पे भी बीइंग है तो वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी, और इज़ बीइंग डैश हमें चाहिए। तो चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। और बीइंग डैश वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, सबके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट आता है बीटन, और उसे पीटा जाता है, तो बच्चे को पीटा नहीं जाता, ठीक है। तो बीटन का कोई सेंस नहीं आएगा, बीटन का मतलब होता है बुरी तरीके से मारना। और इस पेनलाइज्ड नहीं, और इस डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, नहीं। और इस पनिश्ड, ये आपका आ सकता है, अगर वो ऐसा काम, उसको रोका जाएगा कि वो ऐसा काम ना करे, अगर वो ऐसा काम करता है तो उसको पनिश किया जाता है, ठीक है। पनिश दोस्तों इसका सही वर्ड है, बीटन नहीं आएगा, पेनलाइज नहीं आएगा, और डिस्टर्ब भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर है इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और भी कोई आपके सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।